नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आपने ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी ली होगी। बहुत सारे आपको जो है ज्योतिषाचार्य मिले होंगे, बहुत सारे ऐसे पंडित मिले होंगे जो हाथ देखकर, कुंडली देखकर या दूसरी और विद्याओं से जो है आपका भविष्य बता देते हैं या आपके बारे में जो है बहुत गहरी जानकारी दे देते हैं। लेकिन आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि आखिर ये ज्योतिष जो है वो प्राचीन काल की इतनी जो है आप देखेंगे वैज्ञानिक विधि है, उसका जो है आज के ज़माने में एक तुष्टीकरण हो गया है दोस्तों। लोग उसका मजाक बनाते हैं, लोग उसको जो है भविष्य जानने वाली विद्या के तौर पे जो है उसका आडंबर रचते हैं और इतने सारे ज्योतिष पैदा हो गए हैं दोस्तों। तो इस ज्योतिष में एक नया टर्म निकल के आता है जिसे बोलते हैं कपट ज्योतिष। दोस्तों आपके अंदर ये जिज्ञासा ज़रूर जग रही होगी कि ये कपट ज्योतिष क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कपट ज्योतिष के बारे में जो है विस्तार से बताऊंगा। वीडियो आप अगर पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ही रोचक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, उस कहानी को आप सुनिए और जानिए कि कपट ज्योतिष जो है वो कैसे जो है हिंदुस्तान के अंदर उसने अपने पाँव पसारे। दोस्तों बात जो है वो अंग्रेज़ों का जब शासन हिंदुस्तान पे हुआ तब से शुरू होती है कि एक गाँव के अंदर जो है वो एक ज़मींदार रहा करता था और उसका जो है एक मज़दूर हुआ करता था जो उसके खेतों में काम करता था। तो दोस्तों मज़दूर जो था वो काफ़ी परेशानियों में उसका जीवन व्यतीत होता था, क्योंकि उसको दिन रात मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके उसको 2 जून की रोटी मिलती थी। वहीं जो ज़मींदार था वो थोड़ा सा निर्दयी था और वो अपने मज़दूर से जो है जी तोड़ काम करवाता था और उसको उसकी मजदूरी भी समय पर नहीं देता था। दोस्तों एक टाइम की बात है कि दोनों में इसी तरह से जो है काम चल रहा था, पर एक दिन अचानक दोनों के बीच में जो है वो मतभेद बढ़ जाता है, मनमुटाव बढ़ जाता है और बात जो है वो मार पिटाई तक आ पहुंचती है। दोस्तों शराब के नशे में जो है एक दिन ज़मींदार जो है वो शराब लेकर बैठा हुआ होता है और उस मज़दूर को जो है कुछ काम देता है। उन काम को सही से ना कर पाने पे वो उसको गाली देता है मज़दूर को, और गाली देने पर वो मज़दूर भी भड़क जाता है, क्योंकि आप जब किसी का जो है अपमान करेंगे तो चाहे वो आपके अंडर ही क्यों ना काम करता हो, उसकी भावनाएं आहत होंगी और वो आपसे जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों के बीच में हाथापाई होती है। उस हाथापाई के अंदर जो है दोनों लड़ते हुए एक कुएँ के पास तक चले जाते हैं और मज़दूर जो है वो धक्का देता है अपने ज़मींदार को, अपने मालिक को, और वो जो है कुएँ के अंदर गिर जाता है। दोस्तों ये देखकर मज़दूर की मेरा मालिक जो है वो मेरे धक्के से इस कुएं के अंदर गिर गया है, तो वो सोचता है कि मालिक की जो है वो मौत हो गई होगी, तो वो डर के मारे जो है वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों जब वो डर के मारे भाग जाता है वहाँ से, तो वो ये भी नहीं देखता है जल्दबाजी में डर के कारण कि उसका मालिक जो है जो कुएँ में गिरा था वो ज़िंदा है या मर गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ज़िंदा बच जाएगा तो वो उसको जो है छोड़ेगा नहीं, और दूसरी बात अगर वो मर गया होगा तो उसको कानून और जो है उस गांव वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों अब कहानी का जो है दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहाँ पर ये घटना घटी होती है उससे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक बहुत जाने माने जो है महात्मा जो है वो आके बैठते हैं। वो लोगों का जो है भविष्य बताते हैं, लोगों के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हल कर देते हैं। वो बहुत ही जाने माने स्वामी होते हैं। तो दोस्तों कहानी का जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है। ये जो स्वामी जो आते हैं वो इस घटना के बाद में जो है उनका अस्तित्व आता है। तो वो स्वामी जो है रोज़ एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और कई सारे लोग जो है वो कई अलग अलग गाँवों से लोग उनके पास आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते हैं और बदले में उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर जाते हैं, जितनी भी उनकी सामर्थ्य होती है उस मुताबिक। तो दोस्तों इस घटनाक्रम में होता क्या है कि जो ज़मींदार होता है, जो मालिक जो कुएं में गिर गया होता है, वो जो है किसी तरह से उसको गांव वाले जो हैं वो कुएं से निकाल लेते हैं और उसके प्राण बच जाते हैं। तो दोस्तों जब उसके प्राण बच जाते हैं तो थोड़े समय के बाद जो है उसका जब स्वस्थ होता है, वो उसका स्वास्थ्य सही होता है, तो वो एक मित्र की मदद से जो है वो उस मज़दूर को खोजने की कोशिश करता है ताकि उसको खोज के वो उसका दंड दे सके कि उसने उसको कुएं में गिराया था, उससे बदला ले सके। तो दोस्तों होता क्या है कि उसका जो मित्र होता है वो
इसके बारे में जो है इतना गहराई में नहीं जानता है कि ये कुएं में कैसे गिरा, इसको मज़दूर ने धक्का दिया या क्या दिया, वो इसको दुर्घटना केवल समझता है। तो क्योंकि ज़मींदार या जो मालिक होता है जो कुएं में गिरा, वो बहुत परेशान रहने लगता है, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है और वो उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। कई गाँवों में जाता है वो उस व्यक्ति को, मज़दूर को ढूंढने के लिए, ताकि उसको ढूंढ के वो उसको सज़ा दे सके, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है दोस्तों। तो उसकी परेशानी को देख के उसका मित्र जो है उसको बताता है कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर गांव में जो है एक बाबा आए हुए हैं। उन बाबा की खासियत ये है कि वो किसी भी आदमी को देखकर उसकी परेशानी का जो है हल बता देते हैं और उस हल से जो है आदमी की सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ज़मींदार बोलता है कि ये सब पाखंड है, ये सब जो है धूर्तता है, ये कुछ भी नहीं होता है। आदमी के जीवन में सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो समस्याएं पैदा करती हैं और उनके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समस्या पैदा करे। पहली होती है पैसा, दूसरी होती है औरत, और तीसरी समस्या दोस्तों वो ये बताता है कि शराब जो है वो समस्याओं की जड़ होती है। तो इन्हीं 3 समस्याओं के अलावा जो है वो बोलता है बाकी सब जो है वो फर्जी चीज़ें हैं और कोई बाबा वाबा कोई से कुछ सही ज्ञान नहीं दे सकता है, सब लूटते हैं ये लोगों को, जनता को, ज्योतिष के नाम पर। दोस्तों अब इस घटनाक्रम में रोचक ये जो है मोड़ आता है कि काफ़ी कहने के बाद अपने मित्र के, वो जो जमींदार होता है जो कुएं में गिर गया होता है, वो जाता है उस बाबा से मिलने के लिए। और दोस्तों जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो पहले देखना चाहता है कि ये बाबा जो है किस तरह से जो है लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। तो वो छुप कर देखता है कि उस ज्योतिष के पास, उस बाबा के पास कई सारे लोग आते हैं। एक व्यक्ति उसके पास आता है, वो लाला होता है, वो उसके पास जो है पहुँचता है और बताता है कि महाराज मैं जो है अपने घर में बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी जो है वो मेरे से बड़ी नाखुश रहती है और मेरा जीवन जो है वो नर्क के समान हो गया है। तो तुरंत जो है बाबा अपने ज्योतिष के आकलन से उसको बताते हैं कि तेरा किसी दूसरी औरत के साथ जो है वो चक्कर है, तो उसको धीरे धीरे समाप्त कर दे तो तेरी बीवी जो है वो तुझसे दोबारा प्रेम करने लगेगी और तेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये घटनाक्रम को जब जमींदार देखता है तो वो अपने मित्र को बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था कि जीवन के अंदर सिर्फ 3 ही समस्याएं ऐसी हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं, उसके अलावा कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे जो है ना पार पाया जा सके। तो दोस्तों इसके बाद और भी कई लोग आते हैं। एक व्यक्ति आता है, उसका जो है भाई जो है वो खो गया होता है। तो ज्योतिष उसको बताते हैं कि इस समय जो है तुम्हारी जो ग्रह दशा चल रही है उसमें जो तुम्हारा सूर्य है वो वृश्चिक राशि में जो है गोचर कर रहा है और ऐसा जो है 7 साल में केवल एक बार होता है। तो जैसे ही जो है सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में पूरा होगा, 3 महीने बाद तेरा भाई अपने आप वापस आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह की जो है वो कई सारी प्रेडिक्शन करता है, लोग उसके पास आते हैं और वो जो है लोग उसको अपने अनुसार दक्षिणा दे देकर जाते रहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है इस घटनाक्रम में, फिर वो जमींदार जो है वो उस बाबा के पास जो है जाने की कोशिश करता है उससे पूछने के लिए, लेकिन उसको देखकर बाबा घबरा जाते हैं और उसको घबरा के जो है वो उसके बाद उसका जो भविष्य है, उसको हाथ जो देखना है, जो ज्योतिष गणना करनी है, उसको देखने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कल आना। तो दोस्तों घबरा जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर घटनाक्रम में एक दूसरी कहानी शुरू होती है। असलियत में ये बाबा जो है ये वही मजदूर होता है जो अपने मालिक को कुएं में धक्का देकर वहाँ से भाग आया होता है, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी के सारे साधन बंद हो गए होते हैं और उसको कहीं छुपना होता है क्योंकि वो कानून के शिकंजे में ना आ जाए। तो वो एक बाबा का रूप धारण कर लेता है और वही बाबा जो है वो लोगों को जो है ज्योतिष का ज्ञान देने लगते हैं और उनके बारे में डिटेल जो है बताने लगते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा रोचक जो है वो आता है कि वो जो है बाबा वो अगले दिन जब दोबारा आता है तो जमींदार फिर उसके पास पहुँचता है। तो जमींदार जब उसके पास पहुँचता है तो वो कहता है कि मेरी परेशानी जो है वो कुछ है, मैं जिसके कारण बहुत परेशान हूँ और मैं बताओ मेरी परेशानी क्या है। अगर तुम वास्तव में ज्योतिष जानते हो, अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर ज्ञान है, विद्या है, तो मुझे ये बताओ मैं क्यों परेशान हूँ। तो क्योंकि वो वही मजदूर होता है जो उसके बारे में जानता है, जमींदार के बारे में। तो वो कहता है बेटा तुम किसी को ढूंढ रहे हो, तुम किसी की खोज कर रहे हो। तो इतनी बात सुन के जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इनको बाबा को कैसे पता चला। उसको लगता है ये ज़रूर कोई सिद्ध पुरुष हैं, इनके अंदर कोई शक्ति छुपी हुई है जिसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं तू जो है अपने एक मज़दूर की तलाश करने में लगा हुआ है और उस मज़दूर से जो है तेरी हाथापाई हुई थी और उसके कारण जो है हाथापाई के कारण
तू जो है वो कुएं में गिर गया था, लेकिन तेरी सारी समस्या की जो जड़ है वो तेरी शराब में है, क्योंकि तूने उस रात को शराब पी हुई थी, इसलिए तू कुएं के अंदर गिरा। अगर तू अपनी शराब को जो है छोड़ देगा तो तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ज़मींदार बोलता है कि लेकिन मैं उस मज़दूर को जो है वो ढूंढना चाहता हूँ और उसको दंड दे, जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो कहता है कि उस मज़दूर को तो ऑलरेडी दंड मिल चुका है, 1 साल पहले उसकी जो है गाड़ी के नीचे जो है आकर मृत्यु हो चुकी है। इतनी बात सुन के दोस्तों ज़मींदार बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत तड़प तड़प के वो जो है उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस बात को सुन के जो है ज़मींदार के मन में जो है, मालिक जो होता है उसके मन में बड़ी संतुष्टि का भाव आता है कि जो है जिस आदमी ने मेरे साथ जो है मुझे कुएं में धक्का दिया, मेरे साथ मारपीट की, उसका दुखद अंत हुआ। तो इतनी बात सुनकर जो है वो बाबा का लोहा मान जाता है और उनको जो है दक्षिणा, मोटी दक्षिणा जो है देकर और वहाँ से लौट जाता है। अब दोस्तों ये घटनाक्रम देख के जो है वो जो बाबा होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तो एक जो उनके बगल में जब वो जो है ज्योतिष का आकलन करते हैं वही पेड़ के नीचे, तो एक मूंगफली दे बेचने वाला भी जो है वो बाबा की जो है भविष्यवाणियाँ सुनता है। तो एक दिन जो है वो बाबा के पास आता है और कहता है कि महाराज, मैं भी आपकी ये ज्योतिष विद्या सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है इस मूंगफली के बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद उसको जो है ध्यान से वो बाबा देखते हैं, कहते हैं हम तुझे ये विद्या सिखाएंगे। और उसके बाद जो है उसका पूरा का पूरा वेशभूषा और उसका गेटअप पूरा चेंज कर देते हैं और उसको बाबा की तरह दाढ़ी और उसका जो है भगवा कलर का उसको कपड़े वस्त्र पहनाते हैं और उसको थोड़ा बहुत जो है वो टैक्टिक्स बताते हैं कि किस तरह की तुम्हें भविष्यवाणियाँ करनी है, कि एक्सीडेंट के बारे में, शराब के बारे में, औरत के बारे में, पैसे के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों की समस्याएं इन्हीं चीज़ों से संबंधित होती हैं। और जो है इतना बोलकर कि हम थोड़े दिन में जो है थोड़े दिन के लिए काशी का जो है चक्कर लगाने जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं। जब हम काशी से लौटेंगे तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी जगह ग्रहण करेंगे और तुम हमारे शिष्य के रूप में जो है यहाँ पर बैठोगे। लेकिन वो शर्त करता है कि जितना भी तुम पैसा जो कमाओगे उसमें आधा पैसा तुम मुझे दोगे। तो दोस्तों ये किस्सा जो है इसी रोचक तथ्य के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है कि वो जो है एक आदमी जो पहले मज़दूर था, जिसके हाथों एक अपराध हुआ था, वो जो है आकर ज्योतिष का बाबा बनता है, लोगों के बारे में भविष्यवाणियाँ करता है, पैसे कमाता है और उसके बाद जो है एक दूसरे व्यक्ति को उसी जो है धंधे में, उसी काम में जो है उतारता है और उसको अपने हथकंडे सिखाता है, बदले में उससे जो है उसकी आधी दक्षिणा लेता है। दोस्तों आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो ज्योतिष इतने सारे कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं, उनका केवल और केवल मकसद जो है अपनी आजीविका चलाना है। दोस्तों किताबों में भरपूर ज्ञान पड़ा हुआ है। किताबें जब आप पढ़ते हैं ज्योतिष के बारे में या किसी भी ज्ञान के बारे में, तो वो आपको एक सीमित ज्ञान देता है। उसका मकसद ये होता है कि वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करे, और जो किताबों के बियॉन्ड का जो ज्ञान है वो आपको उसके बाद मिलना शुरू होता है, जब आप जो है असली आध्यात्म में जाते हैं। जब इस तरह के आध्यात्म में कोई आदमी जाता है तो वो ज्योतिष और इस तरह की विद्याओं और आकलन के भी ऊपर उठ जाता है। दोस्तों उसको कई बार व्यक्ति को देखकर ही आभास हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास कैसी ऊर्जा है, किस तरह की सकारात्मकता या नकारात्मकता के साथ ये व्यक्ति आया है, उसका आने वाले जो है वो समय किस तरह का होगा। वो कई तरह की गणनाएं सिर्फ उस व्यक्ति को देखकर ही कर लेता है दोस्तों। इसके अलावा जो किताब में जो दिया हुआ ज्ञान है वो फिक्स फार्मूले हैं दोस्तों, वो तो काम करते ही हैं, लेकिन जो असली जो ज्ञान है वो किताबों को पढ़ने के बाद प्राकृतिक रूप से ईश्वर प्रदान करता है, जो आपकी पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने के बाद आपको प्राप्त होता है। उसके लिए दोस्तों कोई आपका जो है उसमें जो है आपकी टक्कर नहीं ले सकता है उस ज्ञान में, क्योंकि वो स्वतः ही आपको प्राप्त होगा। जब आप ज़्यादा किसी डीप में विषय में जाएंगे तो आपके सपनों में वो चीज़ आएंगी, आपके अवचेतन मन में वो चीज़ें आएंगी और वो आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाती हैं जो कल्पनाशीलता से परे की स्टेट होती है, जहाँ पर आप सोचते हैं और वो सोचना इतना तार्किक होता है कि जब आप उसको कसौटी पे खर्चते हैं, कसौटी पे वो इतना खरा उतरता है कि वही जो है आपको आपकी सिक्स्थ सेंस का आभास कराता है, कि आपको किसी के आने पर अच्छे या बुरे चीज़ का अगर आभास होता है तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या आपकी जो है सिक्स्थ सेंस होती है जो आपको ये आभास कराती है। दोस्तों यही ज्योतिष का असली ज्ञान है, जो गणित पे आधारित है, जो विज्ञान पे आधारित है और जो आध्यात्म पे आधारित है।
दोस्तों आशा करता हूँ इस कपट ज्योतिष के हमारे वीडियो में आपको मैंने एक रोचक जानकारी दी, रोचक कथा सुनाई। अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी लेकर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।